सोचिए, समुंदर के बीच में एक तेल से भरा जहाज जा रहा है और अचानक एक देश की सेना आती है और उस पर कब्जा कर लेती है और कहती है कि ये जहाज अब हमारा है। तो क्या क्वेश्चन ये नहीं आता कि क्या समुंदर पर किसी एक देश का ही कानून चलता है, या रूसी झंडे पर लगा जहाज को क्या अमेरिका कभी भी पकड़ सकती है? या ये भी आता है क्वेश्चन कि ये सिर्फ एक तेल का मामला है या अमेरिका और रूस की एक नई जंग। देखिए, लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको इमेज के सहारे इस वीडियो में पूरा खेल समझाता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा जहाज पकड़ा गया। देखिए, एक रशियन फ्लैग लगा हुआ एक ऑयल टैंकर था जो कि अटलांटिक महासागर में पकड़ा गया। देखिए, ऑयल टैंकर का मतलब ऐसा जहाज जो कि कच्चा तेल लेकर चलता है, और ये कच्चा तेल लेकर वेनेजुएला से ये जा रहा था कच्चा तेल लेकर, और यहाँ अटलांटिक ओशियन में, मतलब ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, तो यह नॉर्थ अटलांटिक में ये पकड़ा गया और अमेरिका सेना ने आकर उनको पकड़ लिया और देखा कि रूस का झंडा है। और जब ये पहले आया था तो उसमें बेला फर्स्ट लिखा था, लेकिन जब जाने वाला था तब वहाँ बेला फर्स्ट नहीं था बल्कि रूस का झंडा लगा हुआ था। तभी अमेरिका सेना को और ज्यादा शक हुआ कि ये मामला क्या है। तब उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक पर जाकर उन पर कब्जा कर लिया और यही से इन दोनों देशों के बीच विवाद और भी गर्मा गर्मी में बदल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अमेरिका ने कब्जा क्यों किया? तो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि देखिए, वेनेजुएला पर पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध लगा है और ये वेनेजुएला के तेल बेचने पर यूएस की रोक पहले से ही लगी हुई है। और अमेरिका का कहना यह है, ये जो जहाज है, ये जहाज उसी नियम को तोड़कर वेनेजुएला से तेल लेते हुए जा रहे थे, और यही कारण है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। अब जब अमेरिका कब्जा कर लेगा और रूस का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा या कोई एक्शन नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए कि रूस क्यों भड़का और रूस का स्टेटमेंट क्या था इसके ऊपर। तो रूस ने डायरेक्ट कहा है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर है, ये जो जहाज था खुले समुंदर में था और इस इलाके में था जिस इलाके में अमेरिका का कोई रोल ही नहीं था, वो अमेरिका का इलाका ही नहीं था, तो फिर ये जहाज को पकड़ा ही क्यों? देखिए, इससे क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या अमेरिका पूरी दुनिया का पुलिसमैन है क्या? तथा क्या समुंदर पर भी सिर्फ और सिर्फ ताकत का ही कानून चलेगा? देखिए, यही से अमेरिका और रूस का एक बड़ा तकरार खुलकर सामने आता है, और आज जो हम देख रहे हैं एक बड़े युद्ध की तरफ जो जा रहा है, यही तकरार का एक कारण है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका और रूस के तकरार में बीच में वेनेजुएला कहाँ से आ गई? देखिए, ये जो वेनेजुएला है, ये तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है। आप जो नक्शे में देख रहे हैं, ये वेनेजुएला वाला हिस्सा है और वेनेजुएला में तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका की जो सरकार ने वेनेजुएला की सरकार पर तेल बेचने में प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ये वेनेजुएला सरकार क्या करती है, ये रूस या चाइना के सहारे ये तेल बेचने का काम करती है, जिसके लिए वो शैडो फ्लीट का काम करती है। अब जो एक शब्द आया है शैडो फ्लीट, आपको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर शैडो फ्लीट होता क्या है। देखो, ये शैडो फ्लीट को आसान शब्द में हम कहते हैं एक हिडन आइडेंटिटी होता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जहाज अपना नाम, झंडा या कंपनी बदल बदल कर सैंक्शन से बचकर ये अपना तेल बेचने का काम करती है। और यूएस का रशिया पर यह आरोप है कि रशिया और उनके सहयोगी ऐसे जहाजों का इस्तेमाल तेल बेचने के लिए कर रही है। अब हमें देखना है कि इतनी सारी कहानियों का या इतनी सारी घटनाओं का हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत पर यदि ऑयल प्राइस को लेकर अभी टेंशन यदि बढ़ने लगेगा दोनों देशों के बीच, या वेनेजुएला को लेकर यदि टेंशन बढ़ेगा, तो सीधा का सीधा भारत में उनकी महंगाई बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ देखिए, शिपिंग कॉस्ट में जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया या फ्राइट हो गया, ये सारे मतलब इनका जो भी भार है ये अतिरिक्त हो जाएगा, मतलब और भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखिए, जो इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब जो मुद्रास्फीति हो जाएगी, पेट्रोल में, डीजल में आदि में बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, और भारत को अपना जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है, देश दुनिया में जो भी घटना घटेगी उसका असर सीधा हमारे जेब पर पड़ेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आती है कि इंटरनेशनल वाटर पर आखिर कानून किसका चलेगा, और अमेरिका सही है यहाँ पर या सीधा का सीधा पावर पॉलिटिक्स का खेल खेल रही है। देखिए, आज तेल का जहाज पकड़ा गया, कल नंबर किसी और का आएगा। मतलब मेरा साफ कहना है कि अभी जंग सिर्फ और सिर्फ जमीन पर नहीं रह गया, बल्कि जंग समुंदर पर भी खेला जा रहा है।